नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और अभी बहुत सारे विद्यार्थियों के ये सवाल आते हैं कि इंग्लिश टीचिंग जो है उनको काफ़ी टफ लगती है, क्योंकि आपने देखा हो कि मेथड ऑफ इंग्लिश जो है वो आपके बीएड में भी है और पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश और प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश के नाम से डीएलएड में भी आपको इंग्लिश पढ़नी होती है। साथ ही अगर हम देखें तो बीए के इंग्लिश लिटरेचर में, एमए इंग्लिश लिटरेचर में, ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी आपका लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको मैथोलॉजी ऑफ इंग्लिश ज़रूर पूछी जाती है, जिसको हम इंग्लिश एंड इट्स टीचिंग भी कहते हैं। और आपका जो है वो इंग्लिश टीचिंग भी कहलाती है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश भी कहलाती है, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश भी कहलाती है। तो इसके दो पार्ट होते हैं। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला पार्ट जो होता है जहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज वास्तव में है क्या, इसका क्या यूज़ होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश होती है, रोल ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स होती हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपके मैथोलॉजी के पार्ट में पूछी जाती हैं। साथ ही आप प्रोज कैसे पढ़ाएंगे, आप पोइट्री कैसे पढ़ाएंगे, ग्रामर क्या होती है, ये भी एक पार्ट होता है जिसमें आपको नाउन से लेकर के ऐसे और लेटर्स तक के टाइप्स और टोटल ग्रामर जो होती है वो आपको प्री प्राइमरी लेवल से लेकर के प्राइमरी लेवल तक की सिखाई जाती है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक पूरा हम पार्ट के हिसाब से इसको लेके चलेंगे, क्योंकि सभी विद्यार्थियों की बहुत ज़्यादा यूज़ का सब्जेक्ट है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझने में आसान हो जाती है कई बार अंग्रेजी, लेकिन जो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है और कई बार बहुत सारे लोग बार बार इसी पेपर में उनकी बैकलॉग लगती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमको ये समझना कि वास्तव में इंग्लिश है क्या और मैथोलॉजी ऑफ इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एंड इट्स टीचिंग क्या है। तो यहाँ पर हमको इंग्लिश के बारे में सबसे पहले समझना है। तो फर्स्ट यूनिट में आपका ये रहता है कि इंग्लिश क्या है और किस लेवल पर कैसे पढ़ाई जाती है, उसकी नीड्स क्या होती है। तो यदि हम इंग्लिश के बारे में जानते हैं तो नीड फॉर लर्निंग या मीनिंग ऑफ इंग्लिश जो है वो क्या है। तो इंग्लिश इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज। ए चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग फर्स्ट, आफ्टर लर्निंग हिज मदर टंग इंग्लिश इज ए लर्न एज द सेकेंड लैंग्वेज। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि ये एक विदेशी भाषा है और जब विद्यार्थी जो है वो मातृभाषा सीख जाता है उसके बाद की जो सेकेंड लैंग्वेज होती है वो आपकी अंग्रेजी होती है। द मेथड्स अडॉप्टेड इन लर्निंग मदर टंग कैन नॉट बी यूज सक्सेसफुली इन द लर्निंग इंग्लिश। और इसके बिना जो मदर टंग जो होती है आपकी मातृभाषा, उसके बिना किसी भी भाषा को सीखना मुश्किल होता है। देयरफॉर वी शुड फॉलो द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल so that the people may learn English language easily। जब विद्यार्थी जो होता है अपनी मदर टंग को सीखता है, उसके साथ ही वही विधि इंग्लिश को सीखने में या आपकी मराठी सीखने में, उर्दू सीखने में, जब हम उसी विधि को अपनाते हैं तो कई बार वो सफल होती है और कई बार वो सफल नहीं होती है। इसलिए हम इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के आधार पर सीखने का कार्य करते हैं, जिससे बालक जो है वो उसको बहुत आसानी से सीख जाता है। इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन प्राइमरी स्कूल। आपने देखा होगा कि हमेशा हर लेवल पर आपकी जो टीचिंग होती है वो अलग होती है। आप प्री प्राइमरी लेवल पर बच्चे को अलग तरीके से सिखाते हैं और उससे बड़े लेवल पर, उससे बड़े सेकेंडरी लेवल पर आपका जो तरीका होता है वो चेंज होता जाता है। तो नीड ऑफ जॉयफुल लर्निंग में हम सबसे पहला होता है हमारा कि लर्निंग इज़ द बेस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट कैन नॉट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट इंटरेस्ट एंड जॉय। बिना इंटरेस्ट के और बिना मस्ती किए हुए अपने फ़न में आकर के ही विद्यार्थी इंग्लिश को बहुत अच्छे सीख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा इंग्लिश सीखना
मुश्किल होती है, इसके लिए ज़रूरी होती कि आप शब्दों को समझ सकें, मीनिंग को समझ सकें, सेंटेंस बना सकें। इस तरह की चीज़ों को जब आप करते हैं तो सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे क्लासरूम अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो उसमें स्कूल और क्लासरूम जो होता है उसको उसी तरह से रखा जाता है। द बिहेवियर ऑफ टीचर शुड बी पॉजिटिव इन द स्टूडेंट, so the student should say there any educational and self problem to the teachers, it is very helpful, joyful and learning। जब टीचर बच्चे के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, अपनी बात को समझा पाता है, समझ पाता है उनकी समस्याओं को, तो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से सीखता है। टीचर शुड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लर्निंग और आफ्टर दैट ही शुड स्टार्ट द टीचिंग। पहले टीचर को फिर खुद प्रिपेयर होना चाहिए, इसके बाद वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाता है। थर्ड होता है आपका टीचर शुड यूज़ टू टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर जॉयफुल लर्निंग। आपने देखा होगा कई बार हम लर्निंग में छोटे छोटे मॉडल्स का यूज़ करते हैं, छोटे बच्चों को हम चित्र दिखाते हैं, आपको जानवरों की चीज़ें दिखाते हैं, कुछ मॉडल्स दिखाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं उसको बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। टीचर शुड प्ले हिज रोल ऑफ सुपरवाइज़र एंड ही शुड बी हेल्प ऑफ स्टूडेंट फॉर जॉयफुल लर्निंग। तो सुपरवाइज़र की तरह टीचर जो होता है वो बच्चे को सिखाता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और भरोसा करके उनको पढ़ाता है। लर्निंग शुड बी बेस्ड on activity because the student have more interest and joy in doing activities, so the activities can be based on joyful learning। तो आपको बहुत अच्छे से मस्ती के साथ अपनी उनकी बात को समझते हुए जब पढ़ाते हैं आप, तो स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे से सीख जाता है। In the way a teacher can create environment of joyful learning, a teacher can make the higher learning level of the student by joyful learning। Teacher should prepare the student physically and mentally for the joyful learning। तो जब टीचर जो होता है वो मेंटली और फिज़िकली एक्टिव होता है, बच्चे को प्रिपेयर करके पढ़ाता है, तो बच्चा जो है वो इन्वॉल्व होकर पढ़ता है और बहुत जल्दी से सीख जाता है। तो ये नीड ऑफ जॉयफुल लर्निंग एंड इंग्लिश टीचिंग का मीनिंग और प्लस इंग्लिश टीचिंग क्यों आवश्यक है हम सभी के लिए, टीचर को इसमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने जानी। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, इंग्लिश को हम किस प्रकार से सीखें और उसके जो सिद्धांत होते हैं उनका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी और अब आपको इंग्लिश जो है वो टफ नहीं लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों को इसी तरह की बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। धन्यवाद।